पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा था और इलेक्शन जो हुआ उसके बारे में पढ़ा था। इलेक्शन होने के बाद तब तक देश को चलाने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। उस गवर्नमेंट में किसको कौन सा पोजीशन मिला वो हम देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये किसको मिला? ये वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विस्कॉन्ट वेवेल। उनको फरवरी 1947 तक मिला। फरवरी 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबैटन बन गया। फिर उस टाइम में यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे क्लेमेंट एटली। कमांडर इन चीफ किनको मिला? सर क्लॉडे ऑचिनलेक को मिला। वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू के, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। एग्रीकल्चर मिला एंड फूड राजेंद्र प्रसाद को, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। कॉमर्स इब्राहिम इस्लाम चंद्रगर। डिफेंस बलदेव सिंह को मिला। फाइनेंस लियाकत अली खान को मिला। एजुकेशन एंड आर्ट्स मिला सी राजा गोपालचारी को। हेल्थ मिला गजनफार अली खान को। और लेबर मिला जगजीवन राम को। लॉ मिला जोगिंदर नाथ मंडल जी को, ये मुस्लिम लीग से थे। रेलवे एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड एयर मिला अब्दुल रब निस्तार को। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें 211 मेंबर थे। इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सचिदानंद सिन्हा थे। परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सिर्फ कानून ही, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया, इसने लॉ भी बनाया। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जब वो लॉ मेकिंग बॉडी का काम करता है तो उस टाइम उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? उस टाइम ये जो प्रेसिडेंट होते थे वो थे जी.वी. मावलंकर। यही हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर भी बने। फिर टोटल सेशन हुआ। टोटल सेशन कितना हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 11 सेशन हुआ, जो कि 165 दिन के लिए हुआ। टोटल टाइम कितना लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? वो था 2 साल 11 महीना 17 या 18 डेज। कहीं पे आपको 17 दिन भी दिख सकता है, कहीं पे 18 दिन भी दिख सकता है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ पे हमने देखा था कि मेंबर जो 211 थे, इसमें जो 15 फीमेल मेंबर्स इंक्लूडिंग थी। टोटल मनी कितना खर्चा हुआ? ये था 64 लाख रुपया, जो कि अप्रॉक्सीमेट इतना खर्चा हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आ जाते हैं और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया गया? मान लिया गया प्रीएम्बल। इसी का नया नाम हमने दे दिया प्रीएम्बल। लेटर दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज नेम्ड एज अ प्रीएम्बल। इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फर्स्ट सेशन है वो था 9 to 23 दिसंबर 1946, जिसमें 211 मेंबर थे। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 10th सेशन 6 to 17 अक्टूबर 1949। 11th सेशन 14 to 26 नवंबर। और यही हमारा लास्ट सेशन था, यानी जो 11th सेशन था ये हमारा लास्ट सेशन था। जो लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, जो सबसे लास्ट बार बैठी वो था 24 जनवरी 1950 को। फाइनल सेशन प्रेजेंटेड बाय बी.आर. अम्बेडकर बिफोर द पब्लिक ऑन 4 नवंबर 1948। बी.आर. अम्बेडकर जो थे हमारे वो बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फोर्स हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब आप एक चीज़ समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के कंप्लीट हो गया वो 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट हो गया, लेकिन जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो उसी टाइम लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को ही। वो क्या थे? सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी था, इलेक्शन से रिलेटेड था, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी था, इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी फॉर्म की गई, जिसमें से 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमेटी थी। ये जो मेजर कमेटी थी, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी था हमारा वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको सेटअप किया गया था ऑन 29 अगस्त 1947। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक 141 डेज टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 141 दिन लगा था, जिसमें एक ड्राफ्ट बनाया गया, यानी एक खाका तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर, ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न मनु और द मॉडर्न मैन हम इन्हें बोलते हैं। अल्लादी कृष्णा अय्यर स्वामी थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। एम.डी. शहदुल्ला थे। पी.एल. मित्तर थे, जिनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था एन माधवराव के से। डी.पी. खेतान थे।
इनको भी बाद में रिप्लेस किया गया था टी कृष्णमाचारी से। और के मुंशी थे। BL मित्तर जो थे उनकी कुछ तबियत खराब होने की वजह से एन माधवराव को बाद में लाया गया, और DP खेतान जो थे उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद में टी कृष्णमाचारी को लाया गया। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कम्प्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल था। लेकिन अगर अभी की बात करें एट प्रेजेंट, तो 1 प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो एक ही रहेगा। मोर देन 450 आर्टिकल्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। यानी हमने क्या देखा कि आर्टिकल्स बढ़ गए, 395 से 450 हो गया, पार्ट्स 22 थे तो 25 पार्ट्स हो गए, और जो शेड्यूल 8 था पहले वो अब शेड्यूल 12 हो गया। ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड ऑन द 21 Feb 1948, यानी पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना वो 21 फरवरी 1948 को पब्लिश किया गया। किसके सामने पब्लिश किया गया? पीपल ऑफ इंडिया, यानी देश में हमारे जो लोग थे उनके सामने पब्लिश किया गया 8 मंथ के लिए, कि अगर आप लोग कोई चीज़ सजेशन देना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ करके इसे बताएं। फिर 4 नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी 21 फरवरी को B.R. अम्बेडकर ने लोगों के लिए दिया, लोगों को दिया कि आप लोग इसे पढ़िए, इसमें जो भी चेंजेस करना है वो बताइए और हम चेंज करेंगे 8 मंथ के लिए। फिर 4 नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने फाइनल ड्राफ्ट लेकर के आ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने वो फाइनल ड्राफ्ट लेके आ गए तो इसका 3 डिस्कशन हुआ, यानी 3 रीडिंग हुआ। फर्स्ट रीडिंग जो हुआ वो 4 नवंबर 9 नवंबर 1948 को 5 दिन के लिए। सेकेंड रीडिंग थोड़ा लंबा चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो थर्ड रीडिंग है वो कंप्लीटेड ऑन द 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया ये थर्ड रीडिंग या थर्ड डिस्कशन भी बोल सकते हैं आप इसको। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन दिस डेट, और इसमें जो साइन किए थे उसी दिन इस पर साइन किया गया था, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 284 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग 15 फीमेल मेंबर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो B.R. अम्बेडकर एक स्टेटमेंट देते हैं ऑन 26 जनवरी 1950, वी आर गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव द इक्वलिटी एंड इन सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, यानी पॉलिटिकल लाइफ में तो हमारे पास इक्वलिटी होगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखते हैं तो उसमें हमारे पास इक्वलिटी नहीं होगा, वो इनइक्वलिटी होगा।